ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने इमरान खान और दीगर की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना है कि कमीशन अदालत के जजेस में तफरीक डालने की एक कोशिश है। हो सकता है ये कोशिश गैर शऊरी हो। ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन का नोटिफिकेशन बज़ाहिर आर्टिकल 209 से तजावज़ है। समाअत के आगाज़ पर अटॉर्नी जनरल ने बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर एतराज़ करते हुए कहा कि दरखास्त है कि चीफ जस्टिस इस बेंच का हिस्सा ना बने, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमारे इंतजामी इख्तियार में मदाखलत ना करें। हम हुकूमत का मुकम्मल एहतराम करते हैं। अदलिया वफाकी हुकूमत के मातहत नहीं और आइन में इख्तियारात की तकसीम है। हुकूमत कैसे जजेस को अपने मकासद के लिए मुंतखब कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्तसर और अबूरी हुक्म बाद में सुनाया जाएगा। पंजाब में सिर्फ 19 और खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 14 मुल्ज़मान को मिलिट्री हुक्काम के हवाले किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 499 में से सिर्फ 6 FIRs हैं जिन्हें प्रोसेस किया जा रहा है। 6 FIRs का ट्रायल मुमकिन तौर पर मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। उनका कहना था कि इमरान खान एक फितने का नाम है, अपने आप और अपनी जमात को हादसे से दो चार किया, कौम को भी किसी हादसे से दो चार करेगा। लोग इमरान खान से अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं, कहा जा रहा है दबाव है। फयाजुल हसन चौहान ने जो चार्जशीट पेश की, क्या ये भी दबाव था? PTI पर पाबंदी का हुकूमत रेफरेंस दे सकती है, फैसला सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद 146 रहनुमाओं के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर लिए। प्रोविंशियल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में डाले गए PTI रहनुमाओं की तादाद 226 हो गई। ज़राए के मुताबिक तमाम अफराद की लिस्टें एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन हुक्काम को फराहम कर दी गई। लिस्ट में शामिल अफराद को एक दफ़ा बैरून मुल्क जाने के लिए भी वजारत दाखिला की इजाज़त लेना होगी। ECL में नाम डालने पर इमरान खान हुकूमत के शुक्रगुजार। ट्विटर पैगाम में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि बैरून मुल्क जाने का इरादा नहीं, क्योंकि बाहर मेरी जायदाद है, कारोबार है, ना ही बैंक अकाउंट है। मजीद लिखा कि मौका मिला तो मुल्क के शुमाली इलाकों में छुट्टियां गुजारूंगा, जो पूरी दुनिया में मेरी पसंदीदा जगह है। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जहांगीर तरीन का नई पार्टी बनाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन पार्टी के पैटर्न इन चीफ होंगे, जबकि अलीम खान समेत PTI के कई अहम नाराज रहनुमा पार्टी का हिस्सा होंगे। डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, विहाड़ी और मुल्तान के अहम सियासी खानदान भी इस नई जमात में शामिल होंगे। ज़राए का कहना है कि जहांगीर तरीन और इनके हम ख्याल दोस्तों ने इब्तदाई होमवर्क मुकम्मल कर लिया, जबकि लाहौर में पार्टी सेक्रेटरीट भी तैयार हो चुका। जहांगीर तरीन की गुज़श्ता दिनों तहरीक इंसाफ के 70 से ज़ायद सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई। इमरान खान की पेशी की जिम्मेदारी ना लेने पर अदालत ने जमानती स्वीपर से मचल के लेने से इनकार कर दिया। जिना हाउस और अस्करी टावर हमला केस में चेयरमैन PTI के घर का स्वीपर इमरान खान के जमानती मचलके के लिए रकम नकद देने पर तैयार हो गया, मगर अदालत ने मंजूर करने से इनकार कर दिया। जमानती शहरोज ने ATC लाहौर को बताया कि इमरान खान की जमानत के लिए मचलकों की रकम देने को तैयार हूँ। अदालत के पूछने पर जमानती शहरोज ने बताया कि वो इमरान खान के घर में स्वीपर है। अदालत ने जमानती के जिम्मेदारी ना लेने पर इमरान खान के जमानती मचलके मंजूर नहीं किए। KPK के साबिक सूबाई मशीर मलिक कासिम खान का भी PTI छोड़ने का ऐलान। मलिक कासिम खान ने कहा कि इमरान खान जो कहते हैं वो करते नहीं, हम खाने वाले नहीं खिलाने वाले हैं। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक फिरदौस आशिक अवान और राजा खुरम नवाज ने भी PTI छोड़ने का फैसला कर लिया। पार्टी से अलहदगी के फैसले पर बात करते हुए फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि 9 मई के बाद पार्टी में रहने का जवाज़ पैदा नहीं होता। हमेशा पाक फौज और पाकिस्तान की बात की है, पार्टी हमें इस चीज़ से दूर ले जाने की कोशिश कर रही है। जिना हाउस जलाओ घेराव वाकयात में मुलविस साबिक IG सिंध के बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि रिजवान को जियो फेंसिंग की लोकेशन सामने आने पर गिरफ्तार किया गया। मुलजिम रिजवान को कोर कमांडर हाउस के बाहर एहतजाज और तोड़फोड़ के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी के नाम से पार्टी के क़याम के लिए दरख्वास्त जमा करा दी गई। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले राव यासिर ने पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त जमा कराई। गुज़श्ता रोज़ राव यासिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि नई पार्टी बनाने का मकसद PTI कारकुनों को सियासी प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। पुलिस लाइन खैबर पर शरपसंदों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक पुलिस की जवाबी फायरिंग पर शरपसंद फरार हो गए, जबकि फायरिंग के तबादले में 2 एहलकार जख्मी भी हुए। शहीद होने वालों में DSP हेडक्वार्टर और लाइन ऑफिसर शामिल हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए पेशावर के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और ICC ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए इनामी रकम का ऐलान कर दिया। फाइनल जीतने वाली टीम को $16 लाख की इनामी रकम मिलेगी। रनर अप टीम को $8 लाख से नवाजा जाएगा। इनामी रकम में कोई तब्दीली नहीं की गई है। पाकिस्तान को टेस्ट चैंपियनशिप में से $1 लाख अदा किया जाएगा।